सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में कायराना आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जयपुर के नीरज उदवानी की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें दी श्रद्धांजलि। शोक संतप्त परिजनों से बात कर बंधाया ढांढस। मुख्यमंत्री ने की पहलगांव आतंकी हमले के मद्देनजर कानून व्यवस्था की समीक्षा। विशेष सजगता के साथ कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री जेम्स डेविड वेंस अपनी जयपुर यात्रा पूरी कर हुए स्वदेश रवाना। जयपुर एयरपोर्ट पर उन्हें दी भावभीनी विदाई। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जयपुर के नीरज उदवानी की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों से बात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने आज सुबह स्वर्गीय नीरज उदवानी के जयपुर मॉडल टाउन स्थित अपार्टमेंट पर पहुंचकर उनकी पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए। श्री शर्मा ने स्वर्गीय उदवानी के शोकाकुल मां के आंसू पोंछे और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने दिवंगत के परिजनों से मिलकर उनको भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार अपार दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने परिवारजनों को इस गहरे दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले से पूरा देश स्तब्ध और उद्वेलित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण और घिनौनी घटना से पूरे देश में दुख और क्षोभ व्याप्त है। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना में जान गंवाने वालों के खून की एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस घटना के बाद कई कठोर निर्णय लिए हैं और आगे भी कई कड़े और सख्त फैसले लिए जाएंगे। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जिस तरह की कायरता की है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने जिस तरह की ये घिनौनी घटना की है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। ना मैं कह सकता हूं कि इस घटना से जितना दुख है, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन से पूरे देश के अंदर इसको लेकर के लोगों के मन में जिस तरह से उद्वेलित हैं, जिस तरह से ये घटना हुई है। अभी निर्णय लिए हैं, लेकिन और अभी कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। इन परिवारों के साथ पूरी तरह से हमारे देश की जनता खड़ी है, राजस्थान की जनता खड़ी है, हमारी पूरी तरह से केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सभी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन परिवारों को जो असहनीय दुख पहुंचा है उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करे, परिवारों को संबल बनाए। सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। वहीं राज्यपाल श्री बागड़े ने आज कश्मीर के आतंकी हमले में शिकार हुए नीरज उदवानी के घर पहुंचकर उनकी पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने इस दौरान नीरज के शोक संतप्त परिजनों को ढांढस भी बंधाया। उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति और उन्हें ये भारी दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। आपको बता दें कि कश्मीर में पहलगांव की बैसरन घाटी में आतंकवादी हमले में जयपुर के 33 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज उदवानी की जान चली गई थी। इससे पहले कल रात जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नीरज उदवानी की पार्थिव देह जयपुर लाई गई थी। एयरपोर्ट पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मंजू शर्मा सहित बड़ी संख्या में जयपुर वासियों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जिस क्रूरता से बेगुनाहों को धर्म पूछकर मारा गया, उसने पूरी मानवता को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस जघन्य कृत्य के विरुद्ध कड़ा निर्णय लेगी, जिससे पूरी दुनिया को ये संदेश जाएगा कि ऐसा कायराना हमला करने का क्या परिणाम होता है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि देश की शांति को भंग करने वाले इस जघन्य और कायरतापूर्ण अपराध के लिए जो भी जिम्मेदार है और जो पर्दे के पीछे से इसमें शामिल है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस हमले को अत्यंत निंदनीय करार देते हुए कहा कि निहत्थे पर्यटकों पर किया गया यह आतंकी हमला कायरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दुखद घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर प्रदेश में सभी जगह माकूल सुविधा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक विशेष सतर्कता बरतते हुए अपने जिले में कानून व्यवस्था पर सतत निगरानी बनाए रखें। श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते जिलों में विशेष सजगता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ निरंतर तालमेल बनाते हुए काम करें। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पहलगांव में पर्यटकों पर आतंकी हमला निंदनीय और कायरतापूर्ण घटना है और इससे पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा बीच में छोड़कर वापस भारत आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि इस जघन्य हमले को अंजाम देने वाला कोई भी आतंकी सुरक्षा बलों से बच नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस आज सुबह अपनी जयपुर यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हुए। इस अवसर पर जयपुर एयरपोर्ट पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। आपको बता दें कि श्री वेंस 21 अप्रैल को अपनी पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ जयपुर पहुंचे थे। नगरीय विकास और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भीलवाड़ा शहर में नगर विकास न्यास द्वारा निर्माणाधीन 4 ब्रिजों, जोदड़ास चौराया और जोदड़ास पुलिया, केशव पोरवाल हॉस्पिटल के नजदीक निर्माणाधीन पुल और सांगानेर पुल का निरीक्षण किया। मंत्री श्री खर्रा ने निर्माण कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान यूडीएच मंत्री ने नगर विकास न्यास के सचिव और अन्य अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली। पुलिया का निरीक्षण करते हुए उन्होंने 1.5 महीने में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं सांगानेर पुलिया पर गार्डर लगाने, कंक्रीट सहित सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कार्य में देरी होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समयबद्धता और गुणवत्ता दोनों अनिवार्य हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कोई संवेदक तय शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान उन्होंने भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले पर गहरी संवेदना भी जताई है। उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत निंदनीय और पीड़ादायक घटना है। राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। खैरथल तिजारा जिला प्रभारी मंत्री और कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रिको गेस्ट हाउस भिवाड़ी में बैठक लेकर जिले में चल रहे विकास कार्यों, व्यक्तिगत और सार्वजनिक लाभ की योजनाओं और जिले से संबंधित राज्य बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को इन योजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा सुझाए गए वेस्ट टू एनर्जी परियोजना और भिवाड़ी मास्टर ड्रेनेज प्लान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अब तक किए गए प्रयासों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी में वेस्ट टू एनर्जी मॉडल के माध्यम से कचरे से बिजली और कंपोस्ट उत्पादन जैसी परियोजनाएं न केवल कचरा प्रबंधन का स्थायी समाधान बनेगी बल्कि इससे क्षेत्र को स्वच्छ और हरित बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने भिवाड़ी जल भराव समस्या से निपटने हेतु विस्तार से चर्चा भी की। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।